पूरी तरह से उसको रद्द कर दिया है। किसान संसद में 65 स्पीकर्स ने पार्टिसिपेट किया है। जो फार्मर्स प्रोड्यूस एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अशोर्ड प्राइस एक्ट है, जिसको कंट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट से नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर कल से बहस चल रही थी। उसको आज कंक्लूड किया है। हमारे संसद मेंबर्स ने उसके ऊपर बहुत अच्छी रोशनी डाली है और संसद ने आज जब एडजर्न किया है उस समय उस एक्ट को, जो एक्ट एंटी फार्मर है, प्रो कॉरपोरेट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, उसको रद्द किया है और यूनानी मसली रिपील कर दिया है। हम कोई सरकारी पार्लियामेंट से मांग नहीं करते कि वो रिपील करे। द रियल पावर लाइज इन द पीपल। ये पीपल की पार्लियामेंट है। दे आर वेल इन देयर राइट्स। दे हैव यूनानिमसली रिपील्ड दिस एंटी फार्मर प्रो कॉरपोरेट एक्ट। 3-4 मदों का मैं उस पर जिक्र करूँगा। एक तो ये है कि उसके अंदर अशोर्ड प्राइस नहीं है, ना हमको वो शक्तिशाली करती है, ना हमारी सुरक्षा का कोई समाधान है। ये तो सारा अंडर दैट गार्ड हमारी जो ज़मीन है उसको कंट्रैक्ट करके छोटे किसान को बेदखल करके कारपोरेट घरानों को सौंपने का एक्ट है। एमएसपी कोई नहीं है, कोई मंडी नहीं है। किसानों को जो कीमत है वो भी क्वालिटी, ग्रेड, स्टैंडर्ड अनेकों नाम के ऊपर कम दी जाएगी और अदालतों के अंदर जाने का भी कोई प्रोविज़न नहीं है, वो भी ख़त्म कर दिया है। दूसरी बात कि उनकी ज़मीन के ऊपर जो स्पॉन्सर है, बड़े कॉरपोरेट्स हैं, बिग मोनोपोलिस्ट है, वो भारी कर्जा उठा सकेगा, ले सकेगा, ज़मीन किसान की रहेगी। वो कर्जा नहीं मोड़ेगा तो ज़मीन किसान की अटैच होगी, कुर्की होगी, वारंट होंगे, किसान को जेल जाना पड़ेगा। इसलिए एक्ट बेसिकली किसानों को ज़मीन से बेदखल करने का एक्ट है। तो इसको हम इन नुक्ता नगाह से, कानूनी पक्ष से इसको बिल्कुल रद्द करते हैं। जो केंद्र सरकार है उसको इस एक्ट को बनाने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। ट्रेड और कॉमर्स है जो, वो स्टेट का सब्जेक्ट नहीं, वो सेंटर का है। इसलिए सरकार ने ये एक्ट बिल्कुल गलत बनाया है और गरीब किसानों को मिसगाइड करके, चीट करके अंडर द गार्ब ऑफ दिस एक्ट वो फंसाना चाहते हैं इस जाल के अंदर, ताकि वो अपनी ज़मीन से बेदखल हो जाएं। अंतली बात मैं ये कहता हूँ लास्ट में कि इस किस्म के जो कंट्रैक्ट फार्मिंग है या इस किस्म का जो एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है डेवलप्ड एडवांस कंट्रीज़ में उसका एक्सपीरियंस हुआ है, वो फेल हुआ है वहाँ। इसीलिए जो 5% लोग हैं वो खेती बाड़ी में रह गए, बाकी सब लोग खेती बाड़ी छोड़ के चले गए। बड़ी फार्मिंग, कॉरपोरेट फार्मिंग वहाँ हो गई। अगर कॉरपोरेट फार्मिंग का मॉडल रिच एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज़ में फेल हुआ है तो गरीब देशों में पैसे कामयाब हो सकता है। इसलिए सदन ने इसको रद्द किया है। अगले बारे हमारे सरकार ग्राम सिंह जूनी आपसे बात करें। नहीं, 2 मते भाई भंगू साहब ने मेरे से पहले बहुत कुछ बता दिया है। उसके अलावा 2 मते, 2 प्रस्ताव हमने और पास किए यहाँ पे सबकी सहमति से। एक तो जो किसानों को मवाली का है, हमारे भाजपा के लीडर ने उसके लिए हमने प्रस्ताव पास किया है कि किसी भी लीडर को जो है वो सम्मानित शब्द जो है वो प्रयोग करने चाहिए और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना ये किसानों का अपमान है और आगे के लिए कोई ऐसे शब्द किसानों के लिए प्रयोग ना करें। उस पर बीजेपी जो है वो खुद संज्ञान ले और खुद उनके ऊपर कंट्रोल करे। और दूसरा, जो संसद चल रही है वो उस पर जिस तरीके से चल रही है उससे लोगों का विश्वास एक तरह से उठ गया है और राष्ट्रपति जी को हम अनुरोध कर रहे हैं, प्रस्ताव पास किया है कि उनको ठीक तरीके से चलने की हिदायतें दें और ऐसा ना हो कि लोगों का जो सबसे बड़ी हमारे देश की पंचायत है, जो सबसे बड़ा हमारे देश का लोकतंत्र सिस्टम है, उससे लोगों का विश्वास उठ जाए और वो देश के लोकतंत्र के लिए घातक होगा। तो उस पर माननीय राष्ट्रपति जो है वो संज्ञान लेते हुए जो हमारी संसद चल रही है उसको तरतीब से, ठीक से, सही से उसको चलाएं। ये 2 प्रस्ताव इसके अलावा
और पास किए और बाकी मंत्री साहब ने जो है वो पहले बता दिया है कि जो आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी उसके क्या नुकसान है, उसको हमने किसान संसद में पूरी तरह से उसको रद्द कर दिया है।